अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप लोगों की बेहद फरमाइश पर हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, इसको कासी फल भी कहते हैं। तो मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी, तो आप मेरे स्टाइल से बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी ये फेवरेट हो जाएगी और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने कद्दू की सब्ज़ी ली है, यानी कि कासी फल, और मैंने इसका छिलका उतार कर मैंने इस तरह इसको बारीक पीसेस में काटा है। इसको हमने मोटा नहीं काटना है। और यहाँ पर मैंने इमली ली है 1 टेबल स्पून। इसको हम पानी में भीगने के लिए रख देंगे, इसका पल्प हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, मेथी दाना डाल देंगे 1/4 चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो आप ज़रूर डालिएगा। और कलौंजी डाल देंगे 1/4 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाला है और कलौंजी डाली है, ज़ीरा डाला है और सूखी लाल मिर्च। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसका लगेगा। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक छोटे से साइज़ की प्याज ली है। प्याज इसमें बहुत कम डालनी है, अगर आप ज़्यादा प्याज डाल देंगे तो सब्ज़ी का जायका ख़राब हो सकता है। आपने प्याज का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि जो हम कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं इसमें थोड़ी मिठास होती है और ज़्यादा प्याज अगर डाल देंगे तो फिर वो जायका इसका अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। अब कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाली है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और सूखा धनिया डाल देंगे 1 चम्मच। तो मैंने यहाँ नमक भी ऐड किया था, जो कि वीडियो में शूट नहीं हो सका है। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नमक और मिर्च अपने फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो मसाले को हम कुछ सेकंड तक ऐसे ही भून लेते हैं। और अब हम इसमें कद्दू की सब्ज़ी शामिल कर देंगे और इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये इसको स्टीम लगेगी तो इसका अपना पानी रिलीज़ हो जाता है। तो उसी में ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से ये गल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे कवर कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो चलिए अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, शक्ल से ही पता चल रहा है ये कितनी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, चम्मच से देखिए बहुत आसानी से टूट रही है, तो बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो आप यहाँ पर इसको चाहें तो थोड़ा सा चम्मच से हम इसको तोड़ लेंगे, और चाहें तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पानी का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसको हम ऐसे ही पका रहे हैं। तो हलवा कद्दू की सब्ज़ी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मैश करके ही पकाएंगे। तो ये 2-3 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से और ये मैश हो जाएगी। और साथ ही में इसमें हम अब इमली का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ हम टमाटर की खटाई का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ इमली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो कासी फल होता है इसके अंदर अपनी मिठास होती है। तो इसके साथ अगर हम टमाटर डाल देते हैं तो इस सब्ज़ी का जायका अच्छा नहीं लगता है और ये किसी को भी पसंद नहीं आती है। अगर आप इसको इमली के पेस्ट के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इमली का पेस्ट इसमें डाला है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हल्का हल्का सा मैश कर लिया है और ये देखिए, दिखने में ये कितनी यमी से लग रही है। और अब हम इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, आधे घंटे के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो इसको अपने हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो ये लीजिए, हमारी बहुत मज़ेदार सी हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।